ओके, अभी तक हम बात कर रहे थे एरिया की। आज से हम स्टार्ट करेंगे बात वॉल्यूम की। वॉल्यूम आपको समझना है, वॉल्यूम क्या होती है। वॉल्यूम उसके अंदर की हम स्पेस की बात करते हैं कि उसकी कैपेसिटी कितनी है। अगर हम क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं, अभी हम बाहर के एरिया की बात कर रहे थे। जैसे क्यूबॉइड था, इसको बाहर से कलर करना है, कवर करना है, पेंट करना है, तो बाहर के सरफेस एरिया की बात करें तो उसका सरफेस जगह। अब हम बात कर रहे हैं अंदर की, कि अंदर कितना उसमें लिक्विड है या कितना सॉलिड है, कितना मेटल है अंदर, कितनी स्पेस है उसके अंदर। सो जब हम इस रिगार्डिंग बात करेंगे कि अंदर कितना भरा हुआ है या कितने हम फिल कर सकते हैं, तो कितनी स्पेस है, तो हम वॉल्यूम की ही बात करेंगे। हमें वॉल्यूम के फॉर्मूलाज को पे काम करना होगा। और वॉल्यूम का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आज मैं आपको बता रहा हूँ। नोट कर लो, वॉल्यूम ऑफ एनी फिगर। अगर हम किसी की भी बात करेंगे, इट इज एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब किसी भी फिगर पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, आपको वॉल्यूम मिल जाएगी। लेट लेट मी डू विद द क्यूबॉइड। देखो, एरिया बेस में क्या है, ये वाला रेक्टेंगल है। इसका एरिया क्या होता है, ये लेंथ होती है, ये ब्रेड्थ होती है। ठीक है, तो इसका एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, हाइट ऑफ दैट फिगर। So that's why area volume of cuboid is LBH. ओके, अगर हमारे पास होता है क्यूब, you all know in cube all faces are square. So इसका भी बेस स्क्वायर है, सारी साइड्स ए होती हैं और हाइट भी ए है। दैट्स वाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब। सो इस एक्सरसाइज में हम क्यूब और क्यूबॉइड पे ही काम करेंगे। देन जैसे जैसे जोन सी फिगर आएगी, मैं उसको वॉल्यूम का आपको बताते रहूँगा। A matchbox measures 4 by 2.5 by 1.5। जो वैसे मेंशन होता है, मैंने आपको कहा था, ये डायमेंशन होती है, लेंथ होती है फर्स्ट, सेकंड इज ब्रेड्थ, थर्ड इज हाइट। सो आपको लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों गिवन है। मैच बॉक्स, मैच बॉक्स आप सबने देखा, दैट इज अ क्यूबॉइडल शेप। अब एक पैकेट में अगर 12 ऐसे मैच बॉक्सेस हैं, तो उस पैकेट की कितनी वॉल्यूम होगी, डायरेक्ट ही वॉल्यूम मांग रहे हैं वो। सो एक की हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ one matchbox which is cuboidal shape is length into breadth into height। ओके, सो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 12 मैच बॉक्सेस कितनी स्पेस लेंगे, पैकेट कितनी। एक मैच बॉक्स की लेंथ है 4, 2.5 इंटू 1.5। ये आपकी एक की वॉल्यूम होती है 15 सेंटीमीटर क्यूब।
ओके। एंड हमें चाहिए 12 मैच बॉक्सेस की, सो 12 इंटू 15 वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स। दिस इज 180 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सिंपल। नाउ लुक एट सेकंड क्वेश्चन। अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक जिसकी ये लेंथ, ये ब्रेड्थ एंड ये हाइट है। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? उसके अंदर कितना पानी आ सकता है? सो हम अंदर की बात कर रहे हैं, उसकी कैपेसिटी कितनी है ये पूछ रहे हैं। सो उसकी वॉल्यूम निकालनी है एंड लीटर्स में बताना है। तो ये कन्वर्जन क्या रहती है? मीटर क्यूब टू लीटर। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000। अब की जो वॉल्यूम आएगी वो मीटर क्यूब में आएगी। वॉल्यूम ऑफ टैंक इज 6, 5 and 4.5. Okay, so this will come 135 मीटर क्यूब। ठीक है, एंड हमको लीटर्स में बतानी है। सो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। सो 135 मीटर क्यूब में 135 इंटू 1000। सो कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक इज this much. Okay, next question, third question. A cuboidal vessel is 10 meter long and 8 meter wide. Okay, उसकी हाइट बतानी है, उसकी वॉल्यूम बता दी कि उसके अंदर जो लिक्विड आ सकता है दैट इज 380। सो वॉल्यूम अगेन इज LBH एंड वॉल्यूम हमें बता दी कि उसकी है 380 मीटर क्यूब। एंड हमें दिया हुआ लेंथ 10, 8 ब्रेड्थ, हाइट बतानी है हमें। सो हाइट विल बी ये हाइट आ जाएगी 4.75। Find the cost of, fourth question, find the cost of digging a cuboidal pit 8 meter long, 6 meter broad and 3 meter deep at the rate of rupees 30 per meter. पिट मतलब एक हमने गड्ढा बनाना है क्यूबॉइड शेप का। सो उसकी कॉस्ट निकालनी है। सो किसके अकॉर्डिंग कॉस्ट निकलेगी? जितना वो पिट को गड्ढा खोद के मिट्टी निकालनी है ना, तो जितनी हम मिट्टी निकालेंगे मतलब जितना ज़्यादा डिगिंग होगी उतनी ज़्यादा कॉस्ट ज़्यादा होगी। सो जितनी उसकी वॉल्यूम होगी उसके अकॉर्डिंग उसके चार्जेस होंगे। सो वॉल्यूम की ही बात कर रहे हैं बिकॉज डिगिंग हो रही है। अब डिगिंग कभी सरफेस पे नहीं होती, वो अंदर से मिट्टी जो उसके अंदर फिल भरा होता है वो ज़मीन में, वो निकालनी है। सो हम फिर से अंदर की वॉल्यूम की ही बात कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई वी विल अगेन फाइंड वॉल्यूम व्हिच इज LBH।
Okay, this will come 144 meter cube. चार्जेस निकालने हैं। 1 मीटर क्यूब के हैं ₹30, सो 144 के होंगे 30 into 144, that is ₹4320. Look at fifth question. The capacity of cuboidal tank is, फिर से कैपेसिटी बताई गई है, वॉल्यूम, ब्रेड्थ निकालनी है, लेंथ एंड डेप्थ इज हाइट। सो LBH हमें बताया गया है, वॉल्यूम हमें गिवन है, बट वो लीटर्स में है, ये मीटर क्यूब में है, वो लीटर में। सो इधर ऑफ वन को चेंज करेंगे। 1000 लीटर का होता है 1 मीटर क्यूब, सो 1 लीटर में होंगे 1/1000 मीटर क्यूब। सो दैट्स 50,000 लीटर में कितने मीटर क्यूब होंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो 50 मीटर क्यूब है। सो दिस इज 50, जिसमें हमें क्या गिवन है, 2.5 लेंथ, ब्रेड्थ हमें नहीं पता, हाइट गिवन है 10। सो ये सॉल्व करके आ जाएगा 2, सो ब्रेड्थ विल बी 2 मीटर। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन देखो। A village having a population of 4,000 requires 150 liters of water per head per day. विलेज के हर इंसान को, पर हेड मतलब हर पर्सन को 150 लीटर डेली पानी चाहिए। ठीक है, एक पर्सन को चाहिए, और टोटल पर्सन कितने हैं, 4,000। सो 450 into 60, 2 3 4, सो डेली 6 लाख लीटर्स पानी चाहिए विलेज को डेली, तब 4,000 लोगों को पानी, मतलब पूरे विलेज को पानी मिलेगा। 6 लाख लीटर चाहिए 1 डे में। और विलेज के पास जो टैंक है उसकी ये डायमेंशन है 20, 15, 6 मीटर। तो वो जो टैंक है, फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ टैंक लास्ट, मतलब कि वो टैंक विलेज को कितने दिन तक पानी दे सकता है। सो हम देखते हैं कि टैंक के अंदर कितना पानी है। टैंक के अंदर कितना पानी मतलब उसकी वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ टैंक इज 20 into 15 into 6, this will come 1800 meter cube, and
1 मीटर क्यूब में वी ऑल नो, अभी हमने किया, वी हैव 1000 लीटर्स, सो 1800 मीटर क्यूब में 1800 इंटू 1000, 100,000, सो 18 लाख लीटर्स पानी टैंक में है। 60,000 लीटर तो लग रहा है एक दिन में। हमारे पास पानी है 18,000 लीटर, 1 लीटर चलेगा इतने डे, तो 18 लाख लीटर चलेगा, 1 लीटर इतना डे, तो 18 लीटर कितने, 18 लाख लीटर चलेगा। इसको इधर ले जाएंगे, 3 डेज, सो 3 डेज चलेगा टैंक का पानी, क्योंकि 6 लाख एक दिन चल रहा है, दूसरे दिन चलेगा 12 लाख, तीसरे दिन चलेगा 18 लाख, खत्म हो जाएगा 3 दिन। 6 लाख इंटू 3, एक दिन का 6 लाख, दूसरे दिन का 12 लाख, तीसरे दिन तक 18 लाख खत्म। दैट्स वाई वाटर विल गो टिल 3 डेज, फिर टैंक खत्म हो जाएगा। तो यही हमने बताना था। Now look at 7th question. A godown measures, ये गोडाउन की डायमेंशन है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन रीड करो। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स, क्रेट्स आपने देखे हैं सबने, क्रेट आप वही समझ लो जिसमें कोल्ड ड्रिंक की बोतल डालते हैं, या कोई बॉक्सेस समझ सकते हो आप क्रेट्स को। सो वो क्यूबॉइडल शेप होती है। और जो गोडाउन है, गोडाउन इज लाइक अ हॉल, बिग हॉल, खाली हॉल, उसकी भी इतनी डायमेंशन है। सो वो भी गोडाउन भी क्यूबॉइडल शेप होता है, हॉल जो होता है क्यूबॉइडल शेप होता है, जैसे रूम होता है बड़ा सा। और क्रेट्स भी क्यूबॉइडल शेप है। सो कितने क्रेट्स एक गोडाउन, उस गोडाउन के अंदर आ जाएंगे, ये गोडाउन की डायमेंशन। सो जितनी स्पेस होगी गोडाउन की, उतने ही क्रेट आएंगे अंदर। और एक क्रेट कितनी स्पेस लेगा, उसके अकॉर्डिंग हमें पता लगेगा दोनों को डिवाइड करके कि कितने क्रेट्स आ सकते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, LBH लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 60 इंटू 40, हंड्रेड, सो इतने मीटर क्यूब स्पेस है गोडाउन की। एंड एक क्रेट कितनी स्पेस ले रहा है, 5 इंटू 1.25, this will come out to 0.9375 मीटर। सो यहाँ क्या इक्वेशन बनेगी कि एक क्रेट की स्पेस इनटू नंबर ऑफ क्रेट्स, है ना। एक क्रेट जो स्पेस ले रहा है और कितने क्रेट्स, सपोज करो जो पूरा गोडाउन है वो हमने क्रेट से भर दिया, पूरा गोडाउन हमने, पूरा गोडाउन हमने क्रेट से भर दिया, ठीक है। सो एक
crate into number of crate is equal to volume of godown. गोडाउन में उतनी स्पेस है ना, सारी स्पेस हमने क्रेट से भर दी. सो नंबर ऑफ crates is equal to, ये इधर चला गया, वॉल्यूम ऑफ वन क्रेट, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन क्रेट. इनको डिवाइड करेंगे, 10,000 by 0.9375, आंसर विल कम 16,000 crates. Okay. Okay, look at 8th question. A solid cube of side 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volume. अब एक बड़ा क्यूब था, मैं रफ में बनाता हूं. इसके छोटे छोटे क्यूब्स हैं, इसको काट के तोड़ के इसके छोटे छोटे 8 क्यूब्स बना दिया. और मैं 8 नहीं बना रहा, इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा. 8 cubes, 1 big cube made into 8 small cubes. जब हम इसके अंदर के, सपोज करो प्लास्टिक का था या मेटल का था, जो भी, तोड़ के उसके 8 क्यूब्स बना दिए, तो ये 8 क्यूब्स टोटल किसके बने हैं? इस बड़े एक क्यूब के. इस एक क्यूब के अंदर के मटेरियल के वो 8 छोटे छोटे क्यूब बने हैं. सो वॉल्यूम ऑफ big cube is equal to volume of 8 cubes. ये इक्वेशन है. अब बिग क्यूब की वॉल्यूम हमारी साइड बिग क्यूब की कितनी है? 12. सो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारा है ए क्यूब के लिए. सो बिग क्यूब की वॉल्यूम होगी 12 क्यूब. व्हाट इज द साइड ऑफ न्यू क्यूब? अब ये 12 क्यूब किसके इक्वल है? 8 इंटू 8 क्यूब्स है ना, वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल क्यूब. समझा गई ये बात? So volume of 1 small cube is 12 cube by 8. Twelve cube is 1728 upon 8. This comes out to 216.
वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल क्यूब। सो छोटे क्यूब की वॉल्यूम आ गई हमारे पास, एक छोटे क्यूब की। ऐसे 8 क्यूब मिला के बने हैं। एक क्यूब की 216 है, दूसरे की भी 216 है, तीसरे की, ऐसे टोटल हम 8 टाइम्स 216 ऐड करेंगे तो वो बड़े क्यूब की वॉल्यूम आ जाएगी, दैट इज 1728। सो एक क्यूब की वॉल्यूम आ गई, और ये 8 क्यूब्स इक्वल हैं इसलिए सबकी वॉल्यूम सेम है, सबकी साइड इक्वल है, इक्वल क्यूब्स बने हैं वो। सो एक क्यूब की वॉल्यूम आ गई। अब हमें क्या चाहिए, वी हैव टू फाइंड द साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब, जो न्यू छोटे क्यूब बने ना। सो छोटे वाले क्यूब की भी फॉर्मूला वॉल्यूम का वही होता है, ए क्यूब इज 216। सो साइड क्या होगी, क्यूब रूट ऑफ बोथ साइड्स। क्यूब रूट कैसे आता है, यू ऑल नो, दिस इज, इसका क्यूब रूट आ जाएगा 6। सो साइड ऑफ न्यू क्यूब इज 6 सेंटीमीटर। थोड़ा सा मैं क्यूब रूट के बारे में बता देता हूँ अगर किसी को प्रॉब्लम है तो। जैसे स्क्वायर रूट में क्या होता था, 4 का, जैसे ये किसका बना हुआ है, 2 × 2। सो जो 2 बार था वो रूट से बाहर आ जाता है ना। सो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। ऐसे ही क्यूब रूट में यहाँ एक तो बाहर क्यूब लगाना ज़रूरी है, अगर आप नहीं कुछ लगाते तो वो ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट दैट इज स्क्वायर रूट। फॉर क्यूब रूट यू हैव टू मेंशन 3 हेयर, अदरवाइज वो स्क्वायर रूट समझा जाता है। सो इसमें 8 का फैक्टराइजेशन 2 4 0। सो जो 3 बार होता है क्यूब रूट में वो बाहर आता है। सो दैट्स वाई क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2। ऐसे ही जो 216 है वो बना हुआ है 6 × 6 × 6, 36 × 6। दैट्स वाई 6 इज द क्यूब रूट ऑफ 216। ओके, अभी हमारा क्वेश्चन एंड नहीं हुआ। सो इनकी, इसकी साइड 12 थी, इसकी साइड है सबकी 6 6 6 है सबकी, हर की वॉल्यूम है 216 216। Next they are saying find the ratio between their surface areas। सरफेस, इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, 6a² क्यूब का। इसकी साइड को हम a1 ले लेते हैं, इसकी रेशो निकालनी है ना, 6 6 कट गया, 12 × 12, 6 × 6, 6 2 6 2, so 4:1 is the ratio। रेशियो बिटवीन द सरफेस एरिया। सो वॉल्यूम कर रहे हैं तो सरफेस एरिया को भी रिवाइज करते रहना साथ साथ। अभी आई वांट कि आप ये